क्या एक टूटा हुआ टायर आपकी पूरी दुनिया को रोक सकता है? और जब सब कुछ बिखर रहा हो, तो क्या आप अपने सबसे बड़े डर का सामना करने के लिए तैयार हैं? ये रात की सर्द हवाओं में फंसे कुछ लोगों की कहानी है। एक सुनसान सड़क पर, जहां पेट्रोल पंप भी मीलों दूर है, गाड़ी का पंचर सिर्फ एक तकनीकी खराबी नहीं, ये उन अनकहे राजों, पुरानी कड़वाहटों और टूटे रिश्तों का एक जाल है जो अब खुलने लगा है। रात के 1:15 बज चुके हैं और घर से दूर ये फंसाव सिर्फ रात के अंधेरे से कहीं ज्यादा गहरा है। हमारी कहानी शुरू होती है जब ये लोग खुद को लाचार पाते हैं। स्पेयर टायर नहीं है, फोन काम नहीं कर रहा और मदद के लिए किसी को पुकारना भी मुश्किल। इस मजबूरी में एक छोटी सी बात, एक सामान्य सी फटकार बड़े विवाद का रूप ले लेती है। तुम आयला से मिलने चली गई और मुझे बताया तक नहीं। ये माँ बेटी की बातचीत है जिसमें छुपी हुई कड़वाहट और चिंता साफ छलकती है। माँ को लगता है बेटी शोर मचा रही है, उसे चोट लगती है, पर बेटी का दर्द, वो शायद इतना आसान नहीं। वो कहती है, अम्मी आपने ही शह दे रखी है उसे। ये उसे कौन है और क्यों माँ की सगी औलाद को टुकड़ों पे पलने वाले के पल्ले बांधने की बात हो रही है? ये रिश्तों की जटिल बुनावट है। फिर आता है बीजान का आगमन। देर रात घर में को हराम मचा है, 1:15 हो रहा है। शरीफ लोग इस वक्त घर आते हैं। पति पत्नी के बीच की खटास तानों में बदल रही है। अच्छी लग रही हो, बीवी के स्टाइल में बात कर रही। तुम्हें तो ये हरकतें अच्छी लग रही हैं, इस तरह मुझे अजियत में देखकर। गाड़ी का पंचर, नए फ्लैट की चिंता, ये सब बातों की आड़ में छिपे गहरे मुद्दे हैं। मेरी जान को कुछ हुआ ना, मैं माफ नहीं करूंगी आपको। ये सिर्फ एक डर नहीं, ये एक आरोप है। और आरोप का जवाब, भाई तो वैसे भी जहर लगते हैं ना आपको और आपकी बेटी को। यहां तक आते आते ये सिर्फ पंचर की कहानी नहीं रह जाती, ये परिवार के अंदरूनी झगड़े, पुरानी दुश्मनी और एक दूसरे के प्रति नाराजगी की दास्तान बन जाती है। और फिर अचानक खबर आती है, बीजान की तबीयत ठीक नहीं है, अस्पताल में भर्ती। ये खबर जैसे किसी के लिए सदमा है तो किसी के लिए उम्मीद। बीजान की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना था, मैं भी चल रही हूँ, पर रोक दिया जाता है। साकी मामू तुम्हें देखेंगे, दोबारा से हाइपर हो जाएगी। ये हाइपर होना क्या दर्शाता है? क्या किसी पुरानी दुश्मनी का डर है? बीजान को देखना है, मुझे अपना फोन दे दे प्लीज। ये वो पल है जहाँ एक माँ का प्यार, एक बेटी की चिंता और शायद गद्दारी का एहसास हावी हो जाता है। तुम्हारी वजह से हुआ है ना बीजान को ये सब कुछ। आइला, ये तुम्हारा आरोप है या सच्चाई? अगर बीजान को कुछ भी हुआ ना, तो मैं तुम्हें सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगी। ये वो दर्द है जो शब्दों में बयां नहीं हो सकता। ये वो कसूर है जो शायद कभी माफ नहीं होगा। वो भी इंसान है, कम से कम उनको इंसान होने का तो मार्जिन दे। ये विनती है या चेतावनी? जब तक बीजान की जान बच जाती है, तब तक ये रात, ये रिश्तों का अखाड़ा अनसुलझे सवालों और टूटे दिलों की गवाही दे रहा है। ये सिर्फ एक रात की कहानी नहीं, ये आधुनिक रिश्तों की कड़वी हकीकत है, जहां एक छोटी सी बात, एक पंचर, एक गलतफहमी रिश्तों को तोड़ सकती है। मेरा अनुमान है कि इस रात के बाद परिवार में दरारें और गहरी होंगी। आयला और जोया के बीच की दुश्मनी शायद अब बीजान के ठीक होने के बाद भी खत्म न हो, और शायद ये सब कड़वाहटें, ये अनकहे राज एक और बड़े खुलासे की ओर ले जाएं। याद रखिए, कभी कभी सबसे गहरे जख्म उन लोगों से मिलते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अबू तो ठीक है ना? क्या हुआ है बताओ ना। बीजान की तबीयत ठीक नहीं है। क्या? मुझे अभी हॉस्पिटल जाना। मैं भी चल रही हूँ, चलो। तुम नहीं जा सकती आइला। क्यों? साकी मामू तुम्हें देखे